नमस्कार, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लोक कला मंच ऑडिटोरियम में, जहां पर नेचुरल हेल्थ डे के शुभ अवसर पर इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड योगा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी दी जा रही है। आइए आपको भी ले चलते हैं और जानते हैं नेचुरोपैथी के बारे में। Very good afternoon, everybody. At the outset, I'll thank the organizers for giving me this honor and privilege to address all of you on this beautiful day. It's also my pleasure that I'm dedicating my lecture to this gentleman, Dr. N.S. Adhikari, who is actually our patient, and I was one of the treating surgeons. Unfortunately, we lost him to cancer. So, ladies and gentlemen, I'm going to give you a lot of information about tobacco. Tobacco the killer. So if you see tobacco, it is one of the greatest, it causes one of the greatest deaths in the different parts of the world. So let's move on as to see how this tobacco got into our culture. Next slide please. So it is said that when Columbus came to America, they call it that as a new world. He was offered a leaf, which was a golden leaf, and that was nothing but tobacco. He just threw it away. He didn't know what was the significance. Later on, he realized that people of America were having a lot of pleasurable effects with the use of tobacco and were treating it for various ailments. Good afternoon, everyone. I welcome all the honorary guests, faculty member, and the student of IFNSY on this auspicious occasion of Prakratik Chikitsa Divas. It is basically the birthday of Dr. Hira Lal ji, who was the guru of our guru Dr. N.S. Adhikari. तो आज हम उनका जन्मदिन इसी से सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम नेचुरोपैथी को प्रोपोगेट करें, योगा को प्रोपोगेट करें, आगे उसको बढ़ाएं। आजकल कैंसर की जो संख्या है वो दिन ब दिन कैंसर पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और कैंसर का शब्द इतना भयानक है, डेंजरस है, सुनते ही एक दिमाग में आता है कि बस अब इंसान गया, अब इसके बाद इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं। इतना भयावह है, उसमें मतलब उससे जितना कैंसर के होने से जितनी सफरिंग या डेथ नहीं होती है, जितनी की उसके सिर्फ होने के डर से। स्वच्छ भारत की कैंपेन बहुत चल रही है। अगर हम सच्चे मन से इसको माने तो शायद दूर हो सकता है। स्वच्छ वातावरण बहुत जरूरी है। स्वच्छता और अपने डेली रूटीन, आपकी सभ्यता को ना भूलते हुए हम आगे बढ़े तो कैंसर नहीं आएगा। ये 9 अप्रैल को हम नेचुरोपैथी डे मनाते हैं। डॉक्टर हीरा लाल जी बहुत पुराने नेचुरोपैथ थे, उन्हीं के शिष्य हमारे डॉक्टर अधिकारी, जिन्होंने इसको बहुत चरम सीमा तक पहुंचाया। और आज के युग में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जितनी डिजीज़, जितनी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं और जो साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन के जो एलोपैथी मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, वो भी इस नेचुरोपैथी और योग की तरफ जा रहे हैं। और योग ऐसी चीज़ है, योग और नेचुरोपैथी, जिसको कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। हमारा इम्यून सिस्टम केमिकलाइज होता जा रहा है, सारा हमारी डिजीज़ बढ़ती जा रही है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग और नेचुरोपैथी को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे और जिस हिसाब से भौतिकवाद और इसके लपेट में हम आते जा रहे हैं, तो हमारा डाउनफॉल निश्चित है। देख रहे हैं ग्रोथ, बचपन से ही किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, कितनी तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम एक का इलाज करते हैं, 2 बीमारियां और साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन। योग और नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जिससे इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो ख़त्म होते ही हैं बीमारियों के। हम एक बीमारी का इलाज करते हैं, 4 जो हमारी ग्रो कर रही होती हैं बीमारियां, वो अपने आप दूर हो जाती हैं। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको बढ़ाने में योग और नेचुरोपैथी का तो बहुत ज़्यादा सहयोग है। और अब देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों के स्तर पे, विश्व स्तर पे अब 21 जून का जो वर्ल्ड योग डे बना रहे हैं, तो योग ने अपनी और नेचुरोपैथी ने अपनी पावर दिखा दी। नेचुरोपैथी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकार है वो बजट नहीं देती, बजट में जगह नहीं मिलती। इसी क्या वजह हो सकती है? करप्शन इतना फैला हुआ है, जो पहले नेता अपने पेट भर रहे हैं, पहले वो बंद होगा तभी तो बजट बनेगा। जब पैसा जनता का, आपका टैक्स का आता है, वो जाता कहाँ है? हम क्यों नेचुरोपैथी वाले क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं?
हमारे लिए क्यों नहीं अस्पताल है, क्यों नहीं हमारे लिए इतने तरह के क्लिनिक्स बनते हैं? सवाल देश में 5 पैथोलॉजी है, उसमें नेचुरल पैथोलॉजी भी है। अन्य 4 पैथी को सरकार बजट देती है, लेकिन नेचुरोपैथी में बजट नहीं देती। बजट होता है वो ना के बराबर होता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो सर, जब गांधी जी को गोली मार दी गई ना, तो नेचुरोपैथी तो वहीं से बंद हो गई थी। अब यहाँ ये मुद्दा नहीं है कि हम गांधी जी को गोली क्यों मारी थी, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब उस पैथी की गोली वहीं से लग गई थी जहाँ गांधी जी को गोली मारी गई थी, क्योंकि वो सबसे बड़े सपोर्टर थे, सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने नेचुरोपैथी के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बोला था गांधी जी ने। तो अब वो खत्म है, तो अब हम लोगों को गांधी बनना पड़ेगा ना, आपको, मुझे, सबको बनना पड़ेगा, तभी ये पैथी दोबारा चलेगी। जैसे केजरीवाल जी ने पहल करी है इस बार, तो इसी तरह नेता लोग पहल करें, बड़े बड़े नेता लोग खुद जाएं नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कराने, तभी तो कुछ होगा। हम लोगों के कराने से, आपके कराने से नहीं होगा। सब नेताओं को पहले खुद जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करता हूँ इस बारे में। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को इतना बढ़ावा दिया, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। मोदी ने बजट तो उन्होंने भी नहीं दिया ना सर। देखो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना। रोम को बनने, साम्राज्य को बनने में बहुत समय लगा था। इसी तरह से इंडिया जो हमारा भारतवर्ष है, इसे भी बनने में समय लगेगा। हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे ना, तभी कुछ होगा। एक बच्चे के लेवल पे काम होगा, तब जाके हम करेंगे। आप नेचुरोपैथी को किस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं? हम नेचुरोपैथी को जीने का एक तरीका लेके चल रहे हैं। हम इसे पैथी नहीं मानते। हम पहले बीमार को ये समझाते हैं कि आप बीमार हो, भूल जाओ। पहले तो हम कहते हैं बीमार को, ऊपर से आप डायबिटीज है, हम कहते हैं डायबिटीज आपको नहीं है, आपका नाम विनोद कुमार है, आपका नाम सचदेवा है, आप ऐसे समझो, आप बीमार हो, डायबिटीज है। नो, डायबिटीज नहीं है, पहले आपको भूल जाओ, उसके बाद से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपका पहले नाम, सही नाम रखा जाता है। ये डायबिटीज वाला नहीं, ये विनोद कुमार है, इसका नाम हमने पहले सही रखना है। डायबिटीज वाला, उसको आपने ठप्पा लगा दिया, वो तो जिंदगी भर डायबिटीज वाला बन गया ना। फिर गोलियां खिला के मार दो उसे। आप उसको गोलियां खिलाने की बजाय उसको लाइफस्टाइल भी तो सिखाओ कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। शक्कर पे रहो, गुड़ पे रहो, चीनी सल्फर वाली खा रहे हो, किडनी खराब हो रही है, ये सब चीज सिखाते हैं हम। आज ये कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें किस किस तरीके की जांच हो रही है, या जो है किस तरीके का जो है फायदा लाभ उठाने का जो है? इसमें शरीर की हर बीमारी का इलाज हो रहा है। जिस प्रकार की भी कोई भी लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ कैसे ठीक हो? बीमारियाँ अंदर से नहीं आती सर, बीमारियाँ आती बाहर से। तो इसका इलाज बाहर से बाहर ही करना है। हम अच्छा खाना खाएं, शुद्ध पानी पिए, शुद्ध वातावरण में रहें, सारी व्यवस्था शुद्ध, सब कुछ ठीक होगा, हमारी तबीयत ठीक रहेगी। आगे इसके प्रचार प्रसार के लिए आप किस तरह के जो है कदम उठा रहे हैं? हजारों लोग लगे हुए हैं। अब तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी भी इस प्रचार में लगे हैं। स्वच्छता और पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में स्वच्छता का अभियान चलाया, पूरी दुनिया में योग के बारे में तहलका मचा दिया। अब इस पूरी व्यवस्था को पूरा संसार मान्यता देगा और आने वाले भविष्य में इस पैथी का प्रचार और प्रसार बड़े अच्छे होंगे। तो विदेशी भी मानते हैं इस पैथी को। आज जो है आप यहाँ अपने कैंप लगाया है, तो उस पर कितने लोगों ने भाग लिया? देखिए, सुबह से बहुत लोग यहाँ पे मंदिर है बाहर, जो जिधर से बहुत से लोग आए, जिसमें से बहुत से बेचारे गरीब लोग थे जिनको डॉक्टरों की दवाइयों से, या जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी वजह से परेशान थे। हम उनको समझाया कि पहले तो बिना मतलब दवाई मत खाओ। यहाँ काफी लोग आए, काफी बड़ी कवरेज थी, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने आके देखा। नीचे बेसमेंट में आए, बेचारों को पहले तो क्या फ्री ट्रीटमेंट है इन्होंने देखा, फिर आए हम, इन्होंने समझा हमें कि हाँ भाई ये नेचुरोपैथी वाले बैठे हैं, उन्हें समझ में आया नेचुरोपैथी भी कोई चीज होती है। फिर हमने बताया कैसे लाइफस्टाइल करना है, पानी ज्यादा पियो, ब्लड प्रेशर है आपको, पहले आप पूरी रिपोर्ट पैथोलॉजी की लो। मतलब हम बड़े तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहते हैं। वो झोला छाप वाला तरीका नहीं कि पिछले किसी को नीम हकीम खतराए जान नहीं करना हमने। हम इसको पूरी पैथी बना के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी लेवल पे जैसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर की एमबीबीएस करता है, इसी तरह से हमने इसको मान्यता दिलानी है। हम इसके पीछे मरते दम तक है। हम जैसे मोदी जी और केजरीवाल जी कहते हैं, हम उस तरह से सड़कों पर लेटने को तैयार हैं। हमें इस पैथी को आगे लाना ही लाना है, कुछ भी करके लाना है। हम इस पैथी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, खून बहा सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। हमें किसी भी तरह करके इस पैथी को लाना है। आज ये कैंप का आयोजन किया गया है, किस तरह के जो है इसमें आप कार्य कर रहे हैं, आज किस तरह के लोगों को लाभ मिला? हम लोग सब IFA नेचुरल इंटरनेशनल फाउंडेशन नेचुरल हेल्थ एंड योगा से है। ये संस्था 35 साल पुरानी है और हर साल 9 अप्रैल के दिन हम लोग एक एग्जीबिशन करते हैं, अवेयरनेस कैंप रखते हैं, साथ ही साथ बच्चों को डिप्लोमा देते हैं। तो ये कैंप का आयोजन इसलिए किया गया ताकि अवेयरनेस रहे, लोगों में जागरूकता रहे अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने बारे में। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग बीमार नहीं है, पर जब उनका चेकअप होता है तो उनको पता लगता है कि या तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हाई हो रहा है। तो उसी लिए हमने एक अवेयरनेस कैंप रखे, एग्जीबिशंस रखे, जहाँ नेचुरोपैथी और योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, लोग समझें कि हमारे लिए स्वास्थ्य हम कैसे बच सकें।
अंदर हमारा प्रोग्राम था टोबैको इज़ अ किलर। डॉक्टर तपस्विनी जो कि BK कपूर हॉस्पिटल की एक्सपर्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने टोबैको के बारे में बताया कि किस तरह से एक तंबाकू हानिकारक है, हम स्मोकिंग करते हैं, हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इससे, और क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एक चीज़ एक छोटी जरूरी है, आप अगर आपको इसके विषय में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग है ifnhy.blogspot.com पे प्लीज़ इस पे जाइए, हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपको इसमें गाइड करेंगे। कोई बहुत पुअर बच्चे हैं हम उनको फ्री भी पढ़ाएंगे और जो बच्चे SC ST OBC में हम उनको छूट भी देते हैं, और आप इसमें ज़रूर एडमिशन लीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि हम इस पैथी को बढ़ावा देंगे, आपको बहुत अच्छा कोर्स इसमें हम गाइड करेंगे। मैडम हेड हैं रीटा हजारिका जी इस संस्था की, और अधिकारी जी का चलाया हुआ ग्रुप है। तो हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, हम लोग सिर्फ एक सेवा भाव से इस कोर्स को चला रहे हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। थैंक यू। VCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ आफा खान समीर, दिल्ली।